हेलो सब्स, तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसा एनिमेशन। ठीक है, जैसा कि आपके सामने है। किसी भाई ने पूछा था कि हम ये दाविंची रिज़ॉल्व में कैसे बना सकते हैं, तो हम वही देखेंगे। ठीक है, इसे कैसे हम बनाएंगे अपने दाविंची रिज़ॉल्व में। देखो, आपने ये सब बहुत देखा होगा, बहुत सिंपल लगता होगा आपको, है भी सिंपल। लेकिन इसको दाविंची रिज़ॉल्व में बनाने के लिए हमें एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई तरीका मिला नहीं मुझे, मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई किए। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल भी है इस काम के लिए, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। टेंशन मत लो, मैं भी कोई एक्सप्रेशन में अपना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है वो आपको बताऊंगा। और ये वैसे भी मैंने गूगल से, जेमिनी से पूछ के किया है। ठीक है, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे किया। छोड़ो मैंने कैसे किया है, आपको समझा देता हूँ अभी। तो हम चलते हैं रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बना रखा है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, तो आप देख सकते हैं वो भी जाके, बहुत मस्त है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से चलता हूँ मैं मीडिया पूल पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, ये फालतू की चीज़ें हैं मेरे पुराने प्रोजेक्ट की। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे मीडिया पूल पे, एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम आप खुद भी दे सकते हैं। मैंने ये कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। यहाँ पे मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फ्यूजन पेज करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड का कलर वलर आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इलिप्स बनाने हैं। जो हमें कैरेक्टर बनाना है वो आप दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा ऐसे एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ रखता हूँ। इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, राइट साइड में आऊँगा और यहाँ से मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अभी के लिए रेड लिया मैंने, और यहाँ से लूँगा मैं इलिप्स। तो इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे इसे हम इस तरीके से। अब आप इसे छोटा बड़ा कीजिए, मैंने छोटा कर लिया इतना। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इस बैकग्राउंड पे जा सकता हूँ, ऐसे राइट साइड में जाऊँगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट चूज़ करूँगा, और कलर को हम चेंज करेंगे। कलर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, सपोज मैंने रेड ले लिया दोबारा से। ओके करते हैं, और ग्रेडियंट टाइप में जाके मैं यहाँ से ये लूँगा रेडियल। ठीक है, और इस वाले को मैं सेंटर पे लाऊंगा। तो स्टार्ट दिख रहा है आपको, एकदम परफेक्टली हम सेंटर में यहाँ से ला सकते हैं। अब आपको एक ग्रेडियंट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले को मैं थोड़ा से कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले को मैं ऐसा कर सकते हैं, और ये जो कोने वाला था इसको मैं कुछ इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो देखो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कलर चेंज कर सकते हो, रेड की जगह आप कुछ और ले सकते हो, व्हाइट की जगह आप कुछ और ले सकते हो। व्हाइट की जगह सपोज मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और उसके बाद आपको बड़ा सर्कल भी चाहिए, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन दोनों कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूंगा, तो मर्ज से कनेक्ट होगा। उसके बाद इस इलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, और इसको मैं यहाँ पोजिशन करूंगा नीचे। इसका हम विड्थ और हाइट बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ इतना बड़ा कर लिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा नीचे पोजीशन यहाँ पे। और अब बैकग्राउंड पे चलता हूँ, तो देखो ये जो है ग्रेडियंट हमारा, ये लाइन हमें नीचे लानी है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ यहाँ पे खींच के ला सकता हूँ ऐसे, और इसको कुछ यहाँ पे, जैसा भी आपको रखना है दोस्तों, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। तो ये तो एक तरीका है इसे बनाने का। उसके बाद आप आइस वाइस बनाना वो आगे देखेंगे, लेकिन मैं इसको कुछ ऐसा यूज नहीं करूंगा। मैं करूंगा अपना एक अलग सा लेके। वैसे इससे भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप किसी आइकन वेबसाइट पे जाएंगे, फ्लैटिकॉन नाम से है। ठीक है, वहां से आपको ऐसा आइकन मिलेगा। मीडिया पूल पे चलते हैं, और कहाँ गया मेरा यूजर पीएनजी। ठीक है, ये वाला। और इसको मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट करूँ, इस इलिप्स को हटाऊं और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, तो ये देखो मेरा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा है। ठीक है, और इलिप्स को भी हटाऊँगा मैं, और अपना इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। 1 मिनट, इलिप्स को हटाया, इसको कनेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। इन सबको डिलीट करते हैं। सिंपल सा मीडिया पूल पे जाएँगे, अपना वो आइकन ले लेंगे, मीडिया पूल को बंद करेंगे, और इस आइकन को सिंपल सा स्मर्ज से कनेक्ट करेंगे। इस आइकन का कलर ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से लूँगा मैं बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को मैं अपने स्मार्ट से कनेक्ट करूंगा, और इस यूजर को मैं अपने बैकग्राउंड से कनेक्ट करूंगा। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, और इसका कलर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला पीएनजी लिया। इसको बड़ा छोटा करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे। इसके बाद ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म लेंगे, और साइज में जाके इसको बड़ा कर लेंगे जितना आपको चाहिए। सपोज मैंने इतना किया। अब आप इसमें भी ग्रेडियंट दे सकते हैं। बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं ग्रेडियंट चूज करूंगा, और यहाँ से मैं रेडियन चूज करूंगा, जो भी आपको पसंद है। और इसको मैं यहाँ से खींच के यहाँ पे ला सकता हूँ, इस तरीके से कुछ यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे,
तो मैं आपको दिखा दे रहा था बस ये, जो कलर मैंने लिया था वही रखते हैं, पता नहीं कौन सा कलर था, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से हटाते हैं ताकि आपको समझा पाऊँ। अब मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे ऐसे ऐड करूँगा, ठीक है, मर्ज से ऐड हो जाएगा ये। और ये वाला मेरा सेम है, ठीक है, ये एक के ऊपर एक है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ यहाँ से तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं लूँगा ब्लर, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ लूँगा ब्लर नोड, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लर होता है ऐड करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, इसका ब्लर साइज में ऐसे बढ़ाऊंगा, देखो कुछ हमारा ऐसा आ रहा है। और अब मैं इस पीएनजी को इस ब्लर के मास्क से कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। और इस बैकग्राउंड कलर में यहाँ से कुछ वो कर लेता हूँ, वो बोले तो ब्लैक, ताकि आपको ब्लर वाला दिखे। ये देखो, ओके करते हैं, ठीक है ना, मुझे ये वाला ही पसंद है। अब आप ब्लर को चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, कुछ ऐसा रख सकते हैं जैसा आपको रखना है दोस्तों। कुछ ऐसा रखता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट है। अब इस ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो इससे क्या हुआ, जो पूरा का पूरा हमारा सेटअप बनाया था हमने पीएनजी वाला, जो अपने से कैरेक्टर का, वो मैंने एक बार में बड़ा कर, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म से। इसको बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। इतना हमारा हो चुका है। अब देखो, अब हमें चाहिए आईज, ठीक है, आंखें बनाने हैं ना, तो इस सबको ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ से लूंगा बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा इस ट्रांसफॉर्म से नीचे, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म के अंदर करेंगे, ऊपर करेंगे, तो वो भी आंखें भी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ रखता हूँ, आंखों का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से इसको व्हाइट कलर देता हूँ, ओके करते हैं। और यहाँ से मैं लूंगा आप एलिप्स आंखें बनाने के लिए, और इस बैकग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ये। राइट साइड में चलता हूँ मैं, और इसका विड्थ और हाइट को मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे किया, कुछ ऐसे किया, परफेक्ट है। आंखों का साइज लग रहा है ये, उसको हम यहाँ पे पोजीशन करेंगे जहां भी आपको रखना है, तो मैं कुछ इसको यहाँ रखता हूँ। अब मैं इसी कॉपी कर लूंगा। अब आप चाहे तो इसका इंस्टेंस कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर आप कुछ चेंजेस करें आंखों में, साइज वाइज चेंज करना हो, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो अब इंस्टेंस करते हैं, कंट्रोल सी करूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंस कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, राइट साइड में जाऊँ, तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे सब कुछ ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो दोनों एक साथ मूव होंगे। तो हमें इसका सेंटर यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि हमें इसको राइट साइड में लाना है। तो सेंटर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और डी इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, और इसको मैं कुछ यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हो चुका हमारा काम। और सेंटर एक्स वाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है दोस्तों। अब देखो, आप इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, बस आपको मूवमेंट करानी है, तो आप सिंपल सा इस बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे लेंगे ट्रांसफॉर्म नोड, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, और यहाँ पे आप इस तरीके से मूव करा सकते हैं जहां भी आपको चाहिए। सपोज मैं भी 0 पे हूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल करते हैं, और यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम, थोड़ी दूर आगे जाऊंगा 20 पे, आप चाहे तो कितने भी जा सकते हैं, और इसको मैं हल्का सा से मूव करूंगा। फिर थोड़ी दूर जाऊंगा, और इसको हल्का सा से मूव करूंगा, ठीक है, फिर थोड़ी दूर जाऊंगा, फिर इसको हल्का सा से मूव करूंगा। ये किस केस में होगा, जब आपको कुछ भी फॉलो वॉलो नहीं कराना, बस थोड़ा सा एनिमेशन दिखाना है, इस केस में आप ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, इमेज है, और वो मूव हो रहा है, और जो ये आंखें हैं उसको फॉलो कर रही हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। इसको सिलेक्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्म को, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, कोई एनिमेशन नहीं है अभी। तो मैं यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, तो मैंने लिखा सब्सक्राइब, और यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। अब इस टेक्स्ट की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप इसमें कितने भी डिजाइन ऐड कर सकते हैं, आपकी कोई वीडियो, फोटो, इमेज, कुछ भी, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैं एनिमेशन दूंगा। अब एनिमेशन देने के लिए आप चाहे तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा नया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को कुछ यहाँ रखता हूँ, पहले 0 फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा मैं की फ्रेम, कुछ देर आगे आऊँगा, जैसा भी आपको एनिमेशन चाहिए, सपोज आपने कुछ भी बनाई है एनिमेशन, ठीक है, यहाँ पे है। और अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे आए, फिर थोड़ी दूर आगे गया, और रैंडम से एक एनिमेशन बना लेता हूँ मैं, फिर थोड़ी दूर गया तो ऊपर कर लिया, फिर थोड़ी दूर गया यहाँ पे, और उसको कुछ इधर कर लिया। आपने चाहे कुछ भी एनिमेशन बनाया हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैंने कुछ ऐसा बना लिया दोस्तों, ठीक है, अब थोड़ी दूर और गया मैं, और इसको थोड़ा नीचे ले आया, ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा एनिमेशन बनाया, ये देखें, ठीक है, देखा आप लोगों ने, इतना सिंपल सा एनिमेशन बनाया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी आंखें हैं इस टेक्स्ट को फॉलो करें। अब यहाँ पे आता है सबसे टफ पार्ट, एक्सप्रेशन का कमाल। आपको जो भी काम करना है अपने इस वाले से और इस वाले से, ठीक है, इन दोनों में होगा सारा काम।
आपने इस ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को एनिमेशन दिया है और जो ये ट्रांसफॉर्म है वो हमारी आंखों के लिए है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, सेंटर पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले इस वाले ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना, एक बार राइट साइड में आना और यहाँ पे ये पिन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना। इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन हमेशा यहीं पे रहेगा। अब मैं अपने इस वाले ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले को, आंखों वाले को, राइट साइड में जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो जो पिन किया था हमने ट्रांसफॉर्म 3 वो यहाँ पे आ चुका है और जो हमने एक्सप्रेशन खोला था राइट क्लिक करके ऐसे, ठीक है, वो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म 2 मेरा। अब मैं इसको कुछ ऐसे इसके साथ इस प्लस को मैं खींच के यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, तब भी ये काम हमारा सेम करेगा, लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं होगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब एक काम करेंगे, एक्सप्रेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए मेरा जो ट्रांसफॉर्म नोड है ना, इसका ना मैं नाम चेंज कर लूँ, ठीक है। अगर आप नाम चेंज नहीं करते तो वो आपकी इच्छा है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, यहाँ पे F2 लिखता हूँ, मतलब F2 दबाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा एनिमेट। कुछ भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका नाम मेरा हो गया एनिमेट। इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, सेंटर पे राइट क्लिक, एक्सप्रेशन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्या आया है 0.5, 0.5, क्योंकि हमारा x है 0.5 और y हमारा 0.5। इधर वाला हमारा x है, इधर वाला हमारा y है। अब ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट हमें चाहिए। उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा था तो हमें क्या मिल रहा था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो इस पे क्लिक करूँ, मतलब इस सेंटर के ऊपर होवर करूँ तो आपको इस कोने पे दिखेगा, ठीक है। एकदम कोने पे देखो, राइट साइड में एनिमेट डॉट सेंटर आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में देखो एनिमेट डॉट सेंटर आ रहा है। तो वही हमें लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, मैंने पहले लिख रखा है, मैं ले लेता हूँ वो। तो ये देखो दोस्तों, क्या आ रहा था हमारा उसमें लिख के, POINT पॉइंट, यहाँ पर आ रहा था 0.5, 0.5 हमारा ऐसा आ रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 0.5 हमारा ये है, प्लस करेंगे हम एनिमेट डॉट सेंटर, जो कि वो नाम आया था लिंक करने पे हमें। उसके बाद हम लगाएंगे डॉट एक्स, जिससे हमारे एक्स की वैल्यू मिलेगी जो कि 0.5 है। उसको हम माइनस करेंगे 0.5 से। इससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद ये हमारा एक्स वाला खत्म हो चुका है, ठीक है, एक तरफ वाला खत्म। उसके बाद सेम 0.5 प्लस एनिमेट, ये हमारा y के लिए है, सेम यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सेम मैं इसे 0.1 करूंगा। अब यहाँ पे 0.1 और 0.1 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके साइज के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। अभी सपोज मैंने यहाँ पे 15 लिखा, मैंने यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे ये आपकी इच्छा है। अब मैं सबको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करते हैं, कॉपी किया मैंने और इसकी जगह हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, देखो हमारा सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी लगती है इसलिए मैंने इसको बाहर रखा था। अब अगर मैं चलाऊं तो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, ठीक है, हमारा काम हो चुका है, ये देखो, ठीक है ना, ठीक है ना, मस्त है ना। अब जो 0.15 था, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला 0.15, अगर आप यहाँ पे 0.5 करता हूं मैं, जो आप यहाँ पे करेंगे वो आप दूसरी तरफ भी करना, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई हमारा इक्वल होना चाहिए तभी अच्छा लगेगा। 0.5 करता हूं मैं, मतलब ज्यादा किया मैंने। तो ये देखो, जो ये है हमारा सर्कल से बाहर आ जाएगा। अगर आपका सर्कल से बाहर आता है 0.15 पे भी, तो मैंने क्या किया था, इस जगह पे 0.1 किया था, ठीक है। अब मेरा 1.5 से काम चल जा रहा है, 0.15 से, तो मैं 1.5 करूंगा। और आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जो इंटू के बाद है, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 0.15। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने कहीं और कर दिया। यहाँ पे मुझे ये चाहिए 0.5 और इंटू के बाद मुझे 1.5 चाहिए। वही तो मैं कहूँ, क्या हो गया लल्ला, ठीक है। ये देखो 0.5 हमारा जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा था, उसको हमने प्लस किया और फिर पॉइंट एक्स लिया। पॉइंट एक्स हमारा इसकी वैल्यू देता है, ठीक है। कोडिंग में ध्यान मत दो ज्यादा, सिंपल सा है, मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया है, ठीक है। एक तो 1 घंटे तक मैंने उससे क्वेश्चन पूछता रहा, अपने जेमिनाई से, चैट जीपीटी से। उसके बाद उसने मुझे ये समझाया, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला मुझे ये, किसी भाई ने बोला था बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा था 2 दिन से। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पे जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है। लेकिन जो एनिमेट है ना, एनिमेट, वो मेरे इस नोड का नाम है। अगर यहाँ पे आप कुछ और नाम रखते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म 1 2 3 जो भी होता है, आप वहां पे जाके एनिमेट की जगह वही नाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। पी कैपिटल है तो पी कैपिटल, सी कैपिटल है तो सी कैपिटल। लेकिन इस वाले नोड का नाम जैसा आप रखेंगे वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। तो बस इतना ही था। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, जो ऐसा आपको करना है। वैसे मैंने एक और तरीके से किया था, आपको दिखा देता हूँ। अगर वीडियो बड़ा नहीं होता है तो वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वाला एनिमेशन दिया था, इसको मैं बाय डिफॉल्ट करता हूँ, यहाँ से कोई एनिमेशन नहीं है। मैं सेंटर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विद करूंगा, या फिर पिट अप पे क्लिक करूंगा, ठीक है। बस ये देखो, मेरा कुछ ऐसे होगा।
बस मेरा पीसी लैग ना कर रहा हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्लो व्लो ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉफ्ट ग्लो ऐड किया मैंने, देखो। ठीक है, गेन को कम करते हैं, ग्लो को बढ़ाते हैं। अगर आपको ये पीएनजी नहीं चाहिए तो आप अपना इलिप्स बनाएंगे जैसा मैंने आपको दिखाया था। और आंखें वाखें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है आंखें कैसे बनानी है। सिंपल है दोस्तों। मैंने ग्लो यहाँ पे ऐड किया है तो मेरे टेक्स्ट में भी आ चुका है, मेरे आईज में भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका है। अगर मैं सॉफ्ट ग्लो को यहाँ लगाऊं तो ये यहाँ पे आएगा, सिर्फ इसके ऊपर नाकों पे आएगा ना, इस टेक्स्ट पे आएगा। और क्या था इसमें, और कुछ नहीं था दोस्तों। यहाँ पे देखो हल्का सा मेरा बाहर जा रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो 0.15 था मेरा, 0.15, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इतना सरल है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।